नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशन प्रो में। तो आज हम कल के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अगर जो आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टाइड अप विद गूगल फॉर कंडक्टिंग वर्चुअल क्लासेस। किस राज्य ने जो आभासी क्लासेस वर्चुअल क्लासेस होती है उनके संचालन के लिए गूगल से समझौता किया है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल 1.09 लाख से अधिक निजी सरकारी सहायता प्राप्त और वित्तहीन विद्यालयों को कवर करेगी और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों के लिए लाभान्वित करेगी। पहल के लिए तहत दूरस्थ शिक्षा में मदद के लिए शिक्षकों के लिए गूगल क्लासरूम और जी सूट को शिक्षकों और छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। जो 2021 का जो वो आईसीसी मेंस का वो है T20 वर्ल्ड कप, वो कौन होस्ट करेगा? वो करेगा इंडिया होस्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आईसीसी मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है 2020 और 2021 में भारत आयोजित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह पुष्टि की है कि कोविड-19 के कारण आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 को ऑस्ट्रेलिया में और 2022 में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह भी घोषणा की कि आईसीसी महिला विश्व कप 2021 को जो फरवरी मार्च 2022 मतलब 21 के लिए स्थगित कर दिया हुआ है। 2022 में कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में जो महिलाओं का होगा, और जो 2021 का मेंस का होगा वो इंडिया में होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है PS रनिप्से को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो ओडिशा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी रनिप्से को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शामिल होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए स्थिति में काम करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के नए जो अध्यक्ष हैं उनके किसको नियुक्त किया गया है? वो किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनको। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC 12 मई 2021 एंड विल टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अरविंद सक्सेना। तो अरविंद सक्सेना जी की जगह कौन बने हैं? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ओके, तो ये अर्लियर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे पहले ये खा के रह चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। What is the name of the app launched by the Indian Railway for real-time monitoring of railways? तो रेलवे द्वारा के वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो इसका नाम है OHE इंस्पेक्शन ऐप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड द ऐप OHE इंस्पेक्शन ऐप इन ऑल ओवर इंडिया फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे। द ऐप विल असिस्ट in reducing the train delays and long waits caused as the result of technical snags। तो जो ओवरहेड इक्विपमेंट है OHE की फुल फॉर्म, ऐप विल असिस्ट इन मॉनिटरिंग दी ओवरहेड वायर टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स एंड अलर्ट द इंडियन रेलवे ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, तो ये किया गया है OHE द ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप लॉन्च। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म टू लुक इनटू स्ट्रेस्ड एसेट्स रिलेटेड टू कोविड-19। तो कोविड-19 से संबंधित तनावपूर्ण संपीड़न अधिकारियों की जांच के लिए कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन है? जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष हैं KV कामत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एन एक्सपर्ट कमेटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KV कामत which will make recommendations on the financial parameters to resolve the address COVID-19 related stressed assets. Other members of the committee are TN Manoharan,
Divakar Gupta and Ashwin Parekh, who will act the strategic advisor as the Indian Banks Association CEO will function as a member secretary of the panel. तो कौन बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष? KV कामत जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो विच पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द भारतीय एक्सा जनरल लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। तो स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो ये की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो जो भारतीय एक्सा जनरल लाइफ इंश्योरेंस है हैज़ कोलैबोरेटेड विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक टू प्रोवाइड स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द बैंक रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स फाइनेंशियली। ठीक है, जो मर्चेंट होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर द पॉलिसी द बैंक विल ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम एसेट डैमेज इन द शॉप ड्यू टू फायर एंड अदर पेरिल्स एंड बर्गलरी। जो आग के द्वारा जो नुकसान होता है उसके लिए ये एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी। तो ये किया है किससे? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ साइंड एन MOU with NHAI to establish a center of excellence for the use of artificial intelligence for highways। तो किस संस्थान ने किया है ये NHAI के साथ? IIT दिल्ली ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज साइंड एन MOU नेशनल विद किसके साथ? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ under the Ministry of Road Transport and Highway on 6 August 2020 to establish a center of excellence for the use of artificial intelligence, advanced data management system and data driven decision making for highways। ठीक है, तो हाईवे वगैरह के प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ किया है? IIT दिल्ली और NHAI ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India। तो CAG किसको नियुक्त किया गया नए? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। तो ये पहले जैसे अभी आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा, इन्होंने जो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के, उससे इस्तीफ़ा दे दिया गया था इनके द्वारा। और वहाँ के जो नए वो हैं उपराज्यपाल, वो बनाए गए हैं कौन? मनोज सिन्हा जी। तो इनको जो अब कार्यभार संभाला है वो किस चीज़ का संभाला है? कैग का। ठीक है, कैग के अध्यक्ष के रूप में ये अपॉइंट किए गए हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉलोइंग हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, 7 अगस्त को इन्होंने इस्तीफा दिया था। ही विल टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम राजीव महर्षि हुज टेन्योर बिगन ऑन 25 September 2017 and who superannuated on 6 August 2020 from the post of CAG। GC Murmu is a 1985 बैच इंडियन IAS ऑफिसर फ्रॉम द गुजरात कैडर। ठीक है, ये एक IAS ऑफिसर हैं गुजरात के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन द स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020। तो किसने जीता है? ये जीता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंड टेक्नोलॉजी है, डाइट, हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एट द नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश, फ्रॉम द 1 to 3 August। द स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 was a national level competition for software development and was organized by All India Council of Technical Education and Ministry of Human Resource Development। जो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नाम अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच कंपनी विल सेटअप ए रोबोटिक्स लैब इन IISc बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु में कौन सी कंपनी अपनी रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? तो ये करेगी नोकिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो नोकिया हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रोबोटिक्स लैब्स at the institute। The name of the center will be Nokia Center of Excellence for the Network Robotics and will help in the promotion of interdisciplinary research which involves advanced communication, artificial technologies and robotics which can be utilized in the areas of emergency management,
तो इतना बड़ा सब याद नहीं रखना है आपको, बस याद रखना है कौन करेगी, नोकिया कहाँ करेगी, IISc बेंगलुरु में, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बस ये था सेशन आज का। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।